हेलो फ्रेंड्स, सरकारी ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डेली द टॉप 20 वोकेबलरी की सीरीज़ द हिंदू की चला रखी है, जिसके तहत हम आपको टॉप 20 हिंदू की वोकेबलरी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसके आंसर आपको कमेंट करने होते हैं। अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो वेल एंड गुड है, वरना आप इस वीडियो के एंड होने के बाद इस आंसर को जान जाएंगे। ये जो सारी सीरीज़ है, जो द हिंदू की वोकैब की सीरीज़ और करंट अफेयर की जो रोज़ की हमने सीरीज़ चालू कर रखी है, वो आपको प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज मिल जाएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका है एक्स्ट्राडिशन, जो कि नाउन होता है, मतलब होता है प्रत्यर्पण। द रिटर्न ऑफ समवन एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम टू द कंट्री वेयर द क्राइम वाज कमिटेड। सेटबैक एक नाउन होता है, जिसका मतलब होता है एनीथिंग दैट डिलेज प्रोग्रेस, मतलब रुकावट। ओप्रेसिव एक अत्याचारपूर्ण एडजेक्टिव होता है, क्रूअल, हार्श और टिरैनिकल। एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी, जो कि नाउन होता है द सिस्टमेटिक यूज ऑफ स्पाइस टू गेट मिलिट्री और पॉलिटिकल सीक्रेट्स। कॉन्स्पायरिंग षड्यंत्र करना, मेक सीक्रेट प्लान्स जॉइंटली टू कमिट एन अनलॉफुल और हार्मफुल एक्ट। रिलेंटलेसली वर्ब होता है इन एन एक्सट्रीमली वे दैट कंटिन्यूस विदाउट स्टॉपिंग, लगातार। हमारा एक सजेशन आपके लिए रहेगा कि आप जो ये भी वर्ड्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इनको एक कॉपी में नोट करते हुए चलिए, ताकि आप इनको एग्जाम से पहले क्विक रिवाइज कर सकें। हालांकि इन वीडियोस को इसी तरीके से बनाया जा रहा है ताकि आप इन वीडियोस को क्विक रिवाइज कर सकें, क्योंकि ये 7 से 6 मिनट 8 से मिनट में आपको ये वीडियोस टॉप 20 वोकेबलरी प्रोवाइड कर दी जाती है। वरना अगर और यूट्यूब चैनल्स देखेंगे, उसमें आपकी ये 20 वोकेबलरीज के लिए कम से कम 1 घंटा हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्वेप्ट अंडर द कारपेट, जो कि ईडियम होता है टू हाइड समथिंग दैट इज इलीगल, एम्बैरेसिंग और रॉन्ग। बिनाइन एक एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है अनुकूल, हितकारी, शोविंग काइंडनेस एंड जेंटलनेस। स्टिपुलेशंस का मतलब होता है शर्तों, ये के नाउन होता है ए रूल दैट मस्ट बी फॉलोड और समथिंग दैट मस्ट बी डन। डेटेरियोरेटिंग एक एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है बिकमिंग प्रोग्रेसिवली वर्स, बिगड़ जाना। फायर क्रैकर्स का मतलब होता है ए काइंड ऑफ फायरवर्क दैट मेक्स अ लॉट ऑफ लाउड नॉइसेस व्हेन इट एक्सप्लोड्स, पटाखों बोलते हैं इसको। प्रिकॉशनरी का मतलब होता है सावधानतापूर्ण, जो कि एक एडजेक्टिव होता है इंटेंडिंग टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लीजेंट और डेंजरस फ्रॉम हैपनिंग। जो आपका ये फायर क्रैकर्स वर्ड्स है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। पटाखे जिसको आपको पता ही है, ये डेली यूज में लिए जाते हैं वर्ड। और डेटेरियोटिंग जो वर्ड है, ये बिगड़ जाना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये 2018 सीजन में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्ज, जो कि एक नाउन होता है, जिसका मतलब होता है बढ़ना, अ सडन एंड ग्रेट इंक्रीज। रेजोल्यूटली एक एडवर्ब होता है, जिसका मतलब होता है शक्ति, इन एन एडमायरेबली पर्पसफुल, डिटरमाइंड एंड अनवेवरिंग मैनर। स्टबल का मतलब होता है द एंड ऑफ प्लांट दैट आर लेफ्ट अबव ग्राउंड आफ्टर अ फार्मर कट्स अ क्रॉप सच एज व्हीट और बार्ले, एक नाउन होता है ये। डेमोन्स्ट्रेबली प्रमाण्य रूप से एक एडवर्ब होता है इन एन ऑब्वियस एंड प्रोबेबल मैनर। न्यू डॉन ए रीबर्थ और रिवाइवल, एक नाउन होता है। रिच्ड आउट टू एक फ्रेजल वर्ब होती है, टू मेक एन एफर्ट टू कम्युनिकेट विद पीपल। हमने आपके लिए 200 इंग्लिश के टेस्ट की सीरीज सीजीएल के लिए चालू कर रखी है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम उस जो भी टेस्ट सीरीज आपके लिए अपलोड करते हैं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और उस टेस्ट सीरीज का आप फायदा उठा सके। जो इसमें रिजोल्यूटली वर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है।
पर्ज्ड का मतलब होता है हटाना, ये एक वर्ब होती है। टू रिमूव पीपल और थिंग्स दैट आर नॉट वांटेड। पर्ज्ड का मतलब हटाना, ऐसी चीज़ को हटा देना जो कि ज़रूरत नहीं है। ब्रोक आउट एक फ्रेजल वर्ब है। टू बिगिन और अराइज सडनली, जो अचानक ही उत्पन्न हो जाता है उसको बोलते हैं ब्रोक आउट। कट देयर टीथ एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है एक्वायर इनिशियल प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेयर ऑफ एक्टिविटी। एक अलग ही एक्टिविटी का एक्सपीरियंस होना, उसको बोलते हैं कट देयर टीथ। जुंटा एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है सत्ताधारी सेना, शासक गुट, a military or political group that rules a country after taking power by force. Ethnicity एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है जातियों, the fact or state of belonging to a social group that has a common national or cultural tradition. इसमें जो आपकी जो फ्रेज है कट देयर टीथ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। जुनता ये जो वर्ड है आपका नाउन है, ये सिनोनियम में कई बार पूछा गया है, मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप। ब्रोक आउट जो फ्रेजल वर्ब है ये भी 2019 सीजीएल में पूछी गई है। आप जानते ही हैं कि एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो वोकैब होती है वो रिपीट होती रहती है, और वो रिपीटेशन कब पता चलती है, जब वो द हिंदू वोकैब में आ जाती है। तो हमेशा की तरह आज के लिए अभी आपके पास एक 3 क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। फ्रेंड्स, हम आपको वीडियोस कम से कम समय में दे रहे हैं ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे काम को प्रोत्साहित कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियोस बनाते रहें। हमने आपके लिए कई सीरीज चालू कर रखी है जिसमें डेली वोकैब, डेली करंट अफेयर, अब 200 टेस्ट की सीरीज भी चालू कर दी है। अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो हम आपके 200 टेस्ट की एक और सीरीज लाएंगे जिसमें हम आपको जीके 1 लाइनर के क्वेश्चंस भी देंगे जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर एनटीपीसी वगैरह में ज़रूरतमंद साबित हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।